अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइमा द लेडी बॉस। सो आज हम ऑब्वियसली मैंने लास्ट टाइम ना ये प्रॉमिस किया था मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस बिजनेस के बारे में वीडियो बनाऊंगी। सो आज आपने थंबनेल में देखा ही होगा, इसी टॉपिक पर ये वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है, क्लियर नॉलेज मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में होते हैं। देखिए, जब फॉरएवर मैंने स्टार्ट की थी ना, तो तब की बात बताती हूँ कि उस वक्त मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस कुछ डिफरेंस होता है। ये पता था कि भाई सबका अपना अपना बिज़नेस होता है, किसी का छोटा बिज़नेस होता है, किसी का बहुत बड़ा बिज़नेस होता है, बट ये कोई डिफ्रेंसिएशंस है ये बिल्कुल भी नहीं पता था। ये तो यहाँ पर ट्रेनिंग लगाकर पता चला। लेकिन मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाली हूँ, ठीक है? तो बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, बहुत सारे मन में क्वेश्चन होते हैं हमारे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई बिज़नेस नहीं है। अच्छा, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस नहीं है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या किसी जॉब का नाम है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या बिजनेस सिर्फ उसी को कहते हैं जिसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट लगना ज़रूरी है, या फिर वो जिसमें बहुत बड़े बड़े रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है? क्या एक आम इंसान बिजनेस नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो किस लेवल से कर सकता है, किस हद तक कर सकता है? कौन सा बिज़नेस है जो हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक कंप्लीट सोने पे सुहागा वाला है? आज सारी क्लैरिटी इस बिज़नेस की मिलने वाली है, जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। वैसे मेरा इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ तो नाम मेरा साइमा है, मुंबई से बिलोंग करती हूँ, फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ मैं। सो अगर आप इस बिज़नेस की जानकारी चाहते हैं तो चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जो आपको क्लियर नॉलेज दे रही है। आपको मेरा फ़ोन नंबर भी ऑन द स्क्रीन अवेलेबल है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम अबाउट द बिजनेस। मार्केटिंग प्लान की अगर आपको नॉलेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको अवेलेबल है, जहां से आप कंप्लीट फॉरएवर मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाय द वे, अगर हम इस वीडियो की बात करें ना, जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं, चलिए आते हैं इसकी तरफ। तो किताबी बातें अगर मैं करूँ, जब मैंने ट्रेनिंग्स लगाना शुरू किया फॉरएवर में ना, तो हम वो बात बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप फॉरएवर में हो, आपने ट्रेनिंग्स अटेंड की है, तो ये टॉपिक आपने ज़रूर देखा होगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी किताब में ये डिफ़ाइन किया है, ESBI मॉडल। ये मॉडल आपको बहुत अच्छे तरीके से ये डिफ़ाइन कर देता है, बहुत सिंपल वे में, कि एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, इन चारों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, कैसे होती है, किस कैटेगरी में होती है, माइंडसेट क्या होना चाहिए पर्सन का, और कितने लोग हैं जो कितने परसेंट काम करते हैं। आपने ऑब्वियसली ये सुन ही रखा होगा कि दुनिया के 95% लोग हैं जो दुनिया का सिर्फ 5% पैसा कमा पाते हैं, और दुनिया के सिर्फ 5% लोग हैं जो दुनिया के 95% पूरी वेल्थ जो है एक साथ कमा लेते हैं। तो ये डिफरेंस, इतना बड़ा जो डिफरेंस है, ये क्यों है, कैसे क्रिएट हुआ है, ये सारा ही कुछ आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देख रखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पर भी यहाँ पर डिस्कस कर लूँगी, ठीक है? अब ये क्या होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस पर हम पहले बात करते हैं, ताकि आपको मैं धीरे धीरे सारा ही कुछ समझा सकूँ। हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, ठीक है? देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली एक टाइप ऑफ बिजनेस ही है, ठीक है? ये टाइप ऑफ बिजनेस एक स्मॉल बिजनेस टाइप होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं खुद का कोई काम, जिसमें हम अपने खुद के बॉस है, हम अपना खुद का टाइम लगा रहे, हम अपना खुद का पैसा लगा रहे, और हम खुद ही प्रॉफिट कमा रहे। ये होता है हमारा बिजनेस, जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, मान के चलिए आपके एरिया में एक दूध की दुकान है। अब जाहिर है वो दूध की दुकान या तो वो खुद उसका ओनर होगा या उसने किराए पर ली होगी, जिसके लिए उसको मंथली रेंट पे करना होगा, राइट? सेकेंडली, उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट्स भी तो रखेगा अपनी दुकान में, जैसे कि दूध है, दूध से बनी हुई चीज़ें, छाछ, लस्सी, दही, पनीर वगैरह, राइट? अब अगर वो आपके पूरे मोहल्ले में एक ही दूध वाला है, सो जाहिर है कि पूरे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो उसके कस्टमर हैं, राइट? जितने भी घर है वो उसके कस्टमर है, और वो उसी दुकान से अपना दूध लेंगे। दूध एक रोज़ डेली यूज़ में आने वाली चीज़ है, तो वो डेली उसके कस्टमर हुए, डेली कस्टमर हुए, राइट? तो वो डेली जो भी अपना प्रोडक्ट आपको सेल करेगा उसके अकॉर्डिंग वो पैसे कमाएगा। इसमें वो कुछ असिस्टेंट भी अपने दुकान में रखेगा, जिनको वो मंथली पेमेंट देगा। काउंटर पे कुछ होंगे, कुछ कस्टमर्स को हैंडल करने वाले होंगे, राइट? एंड वो अपने प्रोडक्ट्स जहाँ से ले रहा है, ऑब्वियसली पे करके ही ले रहा है,
है ना। दूध वो कहीं फ्री से तो नहीं ला रहा है, फ्री में तो मिलेगा नहीं। वो जहाँ से भी दूध लेकर आ रहा है, तबेले से लेकर आ रहा है, तो वो तबेले वाले को पे कर रहा है, राइट। एंड जो भी वो दूध की चीज़ें बना रहा है उसमें उसका टाइम भी तो जा रहा है, यानी और टाइम उसका पूरे अपनी दुकान में सुबह से लेके शाम तक का जा रहा है। यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क में ये बात ध्यान में रखिएगा कि टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, टाइम फ्रीडम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। सेकेंडली, आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट कब तक मिलेगा इसका भी आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आपकी दुकान की मार्केटिंग आप जितने हाई लेवल पे करोगे, ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि आपकी दुकान की मार्केटिंग यानी प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट, जो भी वर्ड आप यूज़ करोगे, ये आप जितना ज़्यादा हाई लेवल पे करोगे आपका बिज़नेस उतनी जल्दी चल पड़ेगा। अदरवाइज़ किसी भी बिज़नेस को मार्केट में अपने कदम जमाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। किसी बिज़नेस को 3 महीना, किसी को 6 महीना, कोई साल भर लेता है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको बोलूँ तो 3 साल भी लगते हैं किसी एक बिज़नेस को आपके मार्केट में कदम जमाने के लिए। यानी आपकी दुकान एक कायम तभी चल पड़ती है वो उस वक्त जब वो ज़्यादा पुरानी होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपने स्मॉल बिजनेस समझ लिया। इसको मैं अगर इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे आपको थोड़ा उतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई अनलिमिटेड मिलेगा या अगर आप कल दुकान ना खोलो तो आपको पैसा आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपको डेली दुकान खोलनी है तो ही पैसा आएगा। अगर आप एक दिन भी दुकान नहीं खोलोगे तो उस दिन आपकी कमाई रुक जाएगी, आपको पैसा नहीं आएगा। देन उसके बाद आपको सब कुछ हैंडल करना है। आप जो प्रोडक्ट्स ले रहे हो वो इन्वेस्टमेंट, आपने जो एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनको पेमेंट देनी है, आपको दुकान का काफ़ी सारा कुछ खर्च होता है, वो खर्च भी देखना है। उसके बाद आपने जो भी कमाया वो प्रॉफिट आपका उसमें से निकलेगा, राइट। ये होता है एक स्मॉल बिजनेस। एग्जाम्पल के साथ आपको जो मैंने क्लियर किया। अब बात करते हैं थोड़ा सा बिग बिजनेस की, जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बिजनेस कैटेगरी में ही रखा था। अब इसी एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, दूध की एग्जाम्पल के साथ। देखिए, एक तो मैंने एक मोहल्ले के दूध वाले की बात की, अब आपको मैं बताती हूँ अमूल दूध वाले की बात। अब अमूल दूध वाला भी तो दूध ही तो बेच रहा है ना, उसके पास क्या प्रोडक्ट है, दूध ही तो बेच रहा है। डिफरेंस क्या है, ये भी दूध वाला है वो भी दूध वाला है। डिफरेंस बस इतना है कि उसने अपने प्रोडक्ट को सिर्फ अपने मोहल्ले या अपनी सिटी तक नहीं रखा, बल्कि उसने पूरे इंडिया, पूरे देश में अपने प्रोडक्ट को फैलाया। डिफरेंस बस इतना है कि अमूल दूध वाले ने अपने प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाया। यानी आप चाहे पंजाब से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, मुंबई से बिलोंग करते हो, हैदराबाद से हो, राजस्थान से हो, आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अमूल दूध आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। एंड सेकेंड डिफरेंस मैं बताऊँ ना, उसने अपनी मार्केटिंग बहुत हाई लेवल पे की। आप टीवी पर अमूल दूध का ऐड देखते हो, राइट। आप जगह जगह अमूल दूध के पोस्टर्स भी कहीं ना कहीं देखते हो, कहीं बस स्टॉप पे, ट्रेन पर भी ये पोस्टर पहले लगे हुए होते थे। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें, अमूल दूध का जो ऐड होता है वो काफ़ी लोगों में लोकप्रिय हो जाता है, इतना होता है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अभी तो और डिफरेंट कंपनीज़ जो है वो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अमूल दूध जो है वो बहुत ही पुरानी कंपनी है, राइट। और उसने घर घर तक अपने प्रोडक्ट तक पहुंचाया। तो ये कैसे हुआ कि ये दूध का ही तो बिजनेस है, फिर ये बड़ा बिजनेस कैसे बन गया? बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि उसने मार्केटिंग के साथ साथ अपने दूध की नेटवर्किंग भी की। यानी उसने अपने नेटवर्क को बढ़ाया, अपने कस्टमर्स को बढ़ाया। यानी जहाँ तक जितना ज़्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुँचेगा, जितनी ज़्यादा दूर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा, उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, और जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्थ, और इसीलिए कहा जाता है इसको बिग बिजनेस। अब इसमें कुछ मैं पॉजिटिव बातें भी बता दूं, नेगेटिव बातें भी बता दूं। पॉजिटिव ये है कि भाई यहाँ पे टर्नओवर करोड़ों में हो रही है, मिलियंस में हो रही है, और प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है, राइट। देन इसमें मैं ये कहूँगी कि अमूल दूध वाले ने इस इन्वेस्टमेंट भी उतना किया है ना। उसने इन्वेस्टमेंट करोड़ों की करोगे तो लाखों का रिटर्न मिलता है। ये एक बिजनेस का रूल है कि आप करोड़ों लगाओ तो लाखों मिलेंगे, लाखों लगाओ तो 1000 मिलेंगे, राइट। सो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट भी की उतनी, उसने उस पर
इसमें प्लानिंग भी उसकी ज़बरदस्त रही होगी, उसने डेली वर्क स्टार्टिंग में किया होगा, अपना बिजनेस बनाने में, बिजनेस जमाने में मेहनत उतनी की, एंड देन उसकी सोच वहाँ तक पहुँची, तब कहीं जाके उसका प्रोडक्ट भी वहाँ तक पहुँचा। ये डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस होता है हमारी सोच का, हमारे माइंडसेट का, कि उसने उतना बड़ा सोचा तो उसने उतना बड़ा किया। यही डिफरेंस हुआ एक मोहल्ले के दूध वाले का, चाहे उसका प्रोडक्ट अमूल दूध वाले से 100 गुना बेटर था, लेकिन उसकी सोच वहाँ तक नहीं है कि वो आगे तक भी अपने बिजनेस को ले जाए। ठीक है, ये डिफरेंस हुआ। और हाँ, इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है ना, तो हम जैसे आम लोग, ये मैं रियलिटी बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से पीछे होते हैं। यही होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से होते हैं। मैं कहती हूँ ये गलत बात है, ये पूरा रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो पैसे नहीं होने की वजह से ही तो बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके ही आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई, अब ये ऐसा कौन सा बिजनेस है जो पैसे नहीं होने की वजह से किया जाता है, राइट? और पैसे नहीं होने के कारण से ही फिर वो आगे बढ़ा जाता है। और ये बिजनेस में नेटवर्क बनाने का क्या मतलब होता है, तो चलिए इस टॉपिक पे बात करती हूँ। तो पहला सवाल ये कि कौन सा बिजनेस है जिसको पैसे नहीं है इसलिए किया जाता है। तो भाई, मैं आपको बता दूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें करोड़ों लोग, लाखों लोग हैं जिन्होंने इसीलिए इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और इसीलिए इस बिज़नेस में आगे बढ़े, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास इतना ज़्यादा स्किल नहीं था, या फिर वो कहीं ना कहीं से रिजेक्टेड थे, या तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था, कई सारी एग्जांपल्स भी है, और या फिर ये कि वो अपनी जॉब से पक चुके थे। उनको ये चाहिए था कि उनकी लाइफ में टाइम फ्रीडम हो, उनको बॉस की टेंशन नहीं चाहिए थी, वो नहीं चाहते थे कि उनके सर पे कोई बॉस सवार हो, वो चाहते थे कि वो खुद अपने बॉस बनकर काम करे। वो चाहते थे कि सैलरी कोई फिक्स्ड ना हो, वो काम अपने मन का उतना करे जितनी उनको सैलरी, जितनी उनको इनकम चाहिए। ऑब्वियसली ये काम आप नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकते हो। ठीक है, अब इसको लेकर बहुत सारे नेगेटिव्स और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगी, क्लियर बात बताऊंगी। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर सबसे पहले ना लोगों के मन में पहला ख्याल ये आता है, लोग दूर इसलिए भागते हैं इससे क्योंकि उन्हें फ्रॉड और फेक का डर होता है। सेकेंडली, उन्हें इस बात का भी डर होता है कि भाई बंदे जोड़ने पड़ेंगे। तो देखो, इसका क्लियर एंड कट आंसर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपनी किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी पूरी स्टडी करो, उसके पूरे पेपर वर्क्स देखो, उसके डॉक्यूमेंट्स देखो, वो कितनी लीगल है, एथिकल है, उसका प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, पूरी नॉलेज लो ना, देन कहीं जाके आप उसको ज्वाइन करो। स्पॉन्सरशिप देखो उसकी, आप किस पर्सन के साथ स्पॉन्सर करना चाहते हो ये आपने खुद डिसाइड करना है, आपका बिजनेस आपने करना है। ठीक है, देन उसके लिए मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जेन्युइन एंड एथिकल बिजनेस। देन उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग ही कोई फेक वे है, कोई रास्ता ही गलत है, इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं, तो बंदे जोड़ने पड़ते हैं, इसका मैं सीधा आंसर आपको ये दूंगी कि दुनिया में ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना बंदों के होगा, राइट? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। एक डॉक्टर जब डॉक्टर बन रहा है तो वो अपने खुद के लिए डॉक्टर नहीं बन रहा है, वो लोगों के लिए डॉक्टर बनता है, लोगों को इलाज करता है, पैसे कमाता है। एक लॉयर जो लॉयर बन रहा है वो अपने खुद के लिए लॉयर नहीं बनता, वो लोगों के लिए लॉयर बनता है, क्लाइंट हैंडल करता है, देन वो पैसे कमाता है। इसी तरीके से अगर एक ऑटो रिक्शा वाला सिर्फ ऑटो रास्ते पर घुमाकर पैसे नहीं कमा सकता, जब तक वो अपने पैसेंजर्स को उनकी प्लेस तक ना ड्रॉप करे तब तक वो पैसे नहीं कमा सकता, है ना? यानी लोगों के लिए ही काम होता है, लोगों के साथ मिलकर ही काम होता है। आप अगर किसी जॉब में भी हो ना तो ऑब्वियसली आपको अपने क्लाइंट्स के साथ डील्स करनी पड़ती होगी, कॉल्स करने पड़ते होंगे, कॉल सेंटर्स में तो कॉल्स करने पड़ते होंगे, मीटिंग्स करनी पड़ती होंगी, तब कहीं जाकर आपका कोई प्रोडक्ट सेल होता होगा, आपके कोई क्लाइंट के साथ डील फिक्स होती होगी, तब कहीं जाके आप पैसे कमाते हैं। यहाँ पर भी सेम है, जब तक आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ मिलकर डील फिक्स ना करो, उनके साथ उनको अपना प्रोडक्ट ना सेल ना करो, डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे, तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते। हर तरीके का ईमानदारी का बिजनेस ऐसा ही होता है।
कि अपना प्रोडक्ट सेल करो, देन पैसे कमाओ। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेनिफिट ये है ना कि आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, बल्कि सामने वाले को अपने साथ अपने बिजनेस में लाकर उसको भी प्रोडक्ट सेलिंग सिखा रहे हो और उसको भी पैसे कमाना सिखा रहे हो। वो भी पैसे कमाएगा, आप भी पैसे कमाओगे। यहाँ पर ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, यानी लोगों को काम भी दे रहे हो, उनका भी घर चलेगा और आपका भी घर चलेगा। इसे इसे इसीलिए कहा जाता है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस, जिसे आप बिना पैसों के कर सकते हो। इसमें आपको बस चाहिए कि आप करना चाहते हो। अगर आप वाकई करना चाहते हो तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप एनी टाइम मुझे कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नाम मेरा साइमा है, मुंबई से बिलोंग करती हूँ मैं। और ऐसी ही बड़ी मज़ेदार जानकारी के लिए मेरे ख्याल से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस का क्या डिफरेंस होता है आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ ही चुका होगा। तो ऐसी मज़ेदार जानकारी के लिए फॉलो ज़रूर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी ऐसे ही बहुत ही शानदार टॉपिक पे। वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस बस इतना है ना कि आप तक सही और क्लियर नॉलेज पहुंच सके, ताकि आप भी अपनी लाइफ में एक बेटर डिसीजन ले सको और आगे बढ़ सको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।